नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोथर्मल पावर प्लांट्स। जियोथर्मल पावर प्लांट्स में जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। आज के वीडियो में जियोथर्मल पावर प्लांट्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान सिंपल भाषा में हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट या जियोथर्मल एनर्जी। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों जियोथर्मल एनर्जी, सबसे पहले बात आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ एंड थर्मल मतलब होता है हीट। मीन्स जियोथर्मल से, जियो का मीन्स है अर्थ एंड थर्मल का मतलब होता है क्या, हीट। तो जो जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी एक प्रकार की हीट एनर्जी होती है जो कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर से बाहर निकालते हैं। It is contained in the rocks and fluids beneath the earth crust and can be found as far down to the earth's hot molten rock magma। मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की कई लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है और सबसे नीचे आपका जो देखेंगे तो मैग्मा होता है। तो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, हॉट होती है। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी एक रेन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, या इसको हम हिंदी में देखें तो भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। पृथ्वी के अंदर जो ताप है, गर्मी है, हीट है, उस हीट से निकाली जाती है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। भूतापीय या जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग लोग किसके लिए करते हैं? पानी को गर्म करने, नहाने, इमारतों को गर्म करने या बिजली बनाने में। अलग अलग प्रकार से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब जैसे कि वर्किंग, जियोथर्मल पावर प्लांट्स की वर्किंग। तो जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेपरेटर, स्टीम वाटर सेपरेटर होता है, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में जो हमारा राइट साइड में डायग्राम है, ये राइट साइड का डायग्राम हमारी पृथ्वी की लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जिसका नाम है मैग्मा। मैग्मा बहुत ही हॉट एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। मैग्मा जैसे कि अपन बोलते हैं ज्वालामुखी, आग निकलती है। तो मीन्स सिमिलरली जो मैग्मा है बहुत ही हॉट और लिक्विड होती है लेयर। इसके बाद सॉलिड लेयर होती है। तो यहाँ से जो मैग्मा से हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड लेयर के थ्रू। इसके बाद आती है पोरस लेयर। पोरस लेयर का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे से पोरोसिटी होती है, छेद होते हैं। तो यहाँ से हीट निकलते हुए हमारे सरफेस पे पहुँचती है और सरफेस पे जो वाटर होता है, पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है, इस पानी को गर्म करती है। तो इसमें जो ब्लॉक डायग्राम है, मैग्मा पूल दिया हुआ है और ये पूरा जो आपका सिस्टम बनाया हुआ है, मैग्मा पूल, लैंड या जियोथर्मल रिजर्वायर, ये हमारा अर्थ सरफेस के अंदर दिखाया हुआ है और इसके बाहर हमारे पार्ट्स जो कनेक्टेड हैं, स्टीम सेपरेटर, टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइंस, कंडेंसर इत्यादि को ड्रा किया है। तो दोस्तों इनिशियल क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक होल बनाते हैं, ड्रिल करते हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई तक ड्रिल करते हैं और यह ड्रिल हमारा काफ़ी नीरेस्ट अंदर तक होगा, काफ़ी गहराई तक, तो ये क्या होता है, जो मैग्मा है, यहाँ से जो हीट रिलीज होती है, ये हीट हमारी सॉलिड लेयर से पास होते हुए, हीट करते हुए पोरस लेयर से निकल के सरफेस के बाहर आती है। कहाँ से? जब हम इसमें ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल करने से क्या होता है कि होल बहुत गहराई तक 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
ज़मीन के अंदर गहराई तक जब हम होल बनाते हैं तो हमें जो बहुत गहराई पे जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, और यहाँ से जब ये हीट पास होते हुए अलग अलग लेयर से पहुँचती है सरफेस में, तो सरफेस में पहुँचने से क्या होता है, जो पानी होता है उस पानी को गर्म कर देती है। इसके बाद जब हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने से ये जो हीटेड वाटर है ये स्टीम और वाटर भाप के रूप में ये हमारा जियोथर्मल रिजर्वायर से निकल के पहुंचता है किसमें, स्टीम सेपरेटर में। स्टीम सेपरेटर में जब पहुंचेगा तो ये सेपरेटर क्या काम करता है, वाटर पार्टिकल्स को अलग कर देगा, स्टीम को अलग कर देगा, मीन्स दोनों को सेपरेट कर देगा। तो जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये अगेन हमारा री इंजेक्शन बेल के थ्रू नीचे चले जाएंगे, और जो प्रोडक्शन बेल से हमारी हॉट वाटर एंड भाप निकल के आ रही है सेपरेटर में, ये कहाँ से, प्रोडक्शन बेल से आती है। अब इसके बाद जो आपकी स्टीम होती है, यह स्टीम हमारी टरबाइन में पहुंचती है, और टरबाइन में जाने के बाद इसको रोटेट करती है और वर्क को प्रोड्यूस करती है। तो मीन्स दिस स्टीम इज पासेस टू टरबाइन एंड रोटेट इट, मीन्स जैसे टरबाइन में जाएगी तो यहाँ पे कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद जो टरबाइन की शाफ्ट है एंड जो हमारे जनरेटर की शाफ्ट है ये आपस में कपिल होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो यह इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टीम टरबाइन से एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, इसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं, और कंडेंसर में भेजने के बाद हम इसको कंडेंस करते हैं। तो कंडेंस करने से क्या होता है कि जैसे कंडेंस होगी, ठंडी होती है, तो ये फिर से पानी बन जाती है, और इस पानी को हम री इंजेक्शन बेल के थ्रू फिर से अर्थ सरफेस के अंदर भेज देते हैं। इस तरह से हमारा जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स है वो काम करता है। ओके दोस्तों, अब जियोथर्मल पावर प्लांट्स में एडवांटेजेस में जैसे कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, या इसको हम बोल सकते इको फ्रेंडली, क्योंकि जो जियोथर्मल एनर्जी है इसमें हम कोई फ्यूल को, किसी भी प्रकार के नॉन कन्वेंशनल फ्यूल, कोयला, लकड़ी, इसको तो जलाते नहीं है, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा का स्रोत है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है। नो फ्यूल रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद यह जो सिस्टम होता है यह रिलायबल भी होता है। तो दोस्तों ये हमें जियोथर्मल पावर प्लांट से, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट, इस पावर प्लांट के फायदे होते हैं। एप्लीकेशंस आपको मालूम ही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं, बिल्डिंग या किसी रूम को गर्म करने के लिए भी करते हैं, या गर्म पानी से का लोग नहाने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी को कई जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पे यूटिलाइज करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।